हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस SBYC की जो ट्रेनिंग हो रही है इसमें हम आपको अंतर बता रहे हैं HBNC और SBYC की। ठीक है, तो HBNC में क्या है और SBYC में क्या है। HBNC हो गया, ठीक है, और ये HBYC हो गया। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें हम 6 या 7 भ्रमण करते हैं। HBNC में हम 6 या 7 भ्रमण करते हैं और HBYC में हम 5 भ्रमण करेंगे। ठीक, तो HBNC वाला पहले समझ लेते हैं कि अगर बच्चा घर पे होता है, ठीक है, तो हम 7 बार करते हैं, 7 बार भ्रमण करते हैं। ठीक है, और बच्चा अगर अस्पताल में पैदा होता है तो हम 6 बार करते हैं, 6 बार भ्रमण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम कब कब जाते हैं। ये हो गया हम पहला, अगर अस्पताल में पैदा होता है तो हम पहला दिन तो साथ ही जाते हैं। ठीक है कि जब हमें पता चलेगा कि बच्चा उनके घर हुआ है, ठीक है, तो अब जब भी हमें पता चल जाएगा तब हम पहले दिन जाएंगे। मतलब जब भी हमें पता चलेगा तब हम पहला दिन जाएंगे। ठीक है, उसके पहला दिन जब हम चले गए उसके तीसरे दिन जाना है। ठीक है, उसके बाद 7 दिन पे जाना है, फिर 14 दिन पे, फिर 21 दिन पे, फिर 28 दिन पे, ठीक है, फिर 42 दिन पे। तो ये भ्रमण हो गया। ठीक है, HBNC में ये भ्रमण होता है। अस्पताल में अगर पैदा होता है तो हम पहला दिन नहीं जाते हैं, क्योंकि पहला दिन हम साथ में जाते हैं। ठीक है, अगर बच्चा उसके बाद हम HBYC में क्या है, ये हमें एक दिन, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन इस तरह से जाना है। लेकिन HBYC में ऐसा नहीं है। HBYC में ऐसा नहीं है। इस HBYC में हमें 3 माह पे जाना है। ठीक है, ये 42 दिन का हो गया। उसके बाद हमें तीसरे महीने में जाना है। ठीक है, तीसरे महीने के बाद हमें फिर 3 महीना छोड़ देना है। ठीक है, तीसरे में फिर 6वें महीने में जाना है। मतलब तीसरे महीने के बाद 3 महीने पे हमें जाना है। ठीक है, फिर 3 हो गया, फिर 6वां महीना, फिर 9वां महीना। ठीक है, उसके बाद 12वां महीना हो गया, उसके बाद 15वां महीना। ठीक है, तो हमें महीने महीने पे जाना है। इसमें क्या होता है कि हम दिन पे जाते थे, 42 दिन तक देखते हैं। इसमें हम क्या है 15 महीने तक देखभाल करेंगे। ठीक है, तो यही अंतर होता है। इसमें भी आपको 250 रुपये मिलेंगे और इसमें भी आपको 250 मिलेंगे पर विजिट। एक विजिट करेंगी 1 महीने में तो आपको 50 रुपये मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से HBNC का फॉर्मेट भरती हैं उसी तरह HBYC का भी फॉर्मेट भरेंगी। इसका हम वाउचर भरना बताएंगे, लेकिन पहले आप समझते हैं। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। HBYC में आखिर क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें कि सिखाने की। HBNC से काम चल सकता था, लेकिन HBYC क्यों ज़रूरी हो गया ये हम बता रहे हैं आपको। देखिए, HBNC में जो होता है, HBNC में हम 42 दिन तक ही भ्रमण करके छोड़ देते हैं उस बच्चे को। ठीक है, कि बच्चा वज़न हम कर लिए हैं, ठीक है, उसके तापमान माप लिया, हाइपोथर्मिया बचा लिए, सब कुछ हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम 42 दिन का करेंगे, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो और HBYC में क्या है कि हमें 15 महीने तक जाना है। ठीक है, 15 महीने तक हमें इसलिए कहा गया है कि बच्चा कुपोषित ना हो, बच्चा स्वस्थ रहे, उसको कोई बीमारी ना हो। वैसे हमको बताया जाता है सब कुछ कि 0 से 5 वर्ष तक, 0 से 5 वर्ष तक बच्चे को हमें देखभाल करना है। ठीक है, आप टीका लगवाती है 5 वर्ष तक के ही बच्चे को टीका लगवाती हैं। बाकी जो किशोर किशोरियाँ होते हैं उनका अलग है, लेकिन आप एक्चुअल 5 वर्ष तक ही बच्चे को देखभाल करती हैं। HBNC में आप 42 दिन तक देखभाल करती हैं और HBYC में आप 15 महीने तक देखभाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया।
आखिर ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसमें क्या होता है कि अब बच्चे को इस एसबीएनसी में तो आप सीख ली, एसबीआईसी में आप क्या सीखेंगी कि बच्चा हमारा मानसिक विकास, ठीक है, और शारीरिक विकास हो रहा है कि नहीं। इसलिए हम आपको यह जो किताब बनी है यह इसी पे आधारित है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है और शारीरिक विकास है दोनों कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। उसमें कुछ बौना टाइप के हो जाते हैं, कुछ प्री टर्म बेबी भी होते हैं, जैसे मतलब 7वें महीने से 8वें महीने तक होते हैं बच्चे, उसमें हो जाते हैं, तो वो प्री टर्म बेबी। इसमें कुछ निर्देश दिए हैं, ठीक है। देखिए इस किताब में 3 कॉलम बना है ना, लिख दिया है सामान्य से कम वजन के बच्चे, ठीक है। पहला है सामान्य से कम वजन के बच्चे, ठीक है। इसमें क्या है 10 बना है ना, 10 में से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से हमें 4 बच्चे लाल में मिलते हैं, ठीक है। मतलब सामान्य से कम वजन होते हैं, मतलब जिनका उनका वजन होना चाहिए कि 10 बच्चों में से हमें 4 बच्चे कम वजन के मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कमज़ोर एवं दुबलापन, ठीक है। कुछ बच्चे कमज़ोर या दुबलापन पैदा होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो 5 वर्ष की आयु के बाद लगभग 10 में से 2 बच्चे उनका देखा जाता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे लगभग में 10 से 2 बच्चे दुबलापन अर्थात लंबाई के आधार पर वज़न कम देखा जाता है, ठीक है। मतलब उनकी लंबाई के आधार पर वज़न कम होता है, ठीक है। बच्चे बढ़ जाते हैं और उनका वज़न नहीं होता है, हड्डी का ढांचा दिखाई देता है, ठीक है। और तीसरा है अविकसित, ठीक है, अविकसित या छोटा कद, ठीक है, या बौना टाइप है, ठीक है, बौनापन। कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को 10 बच्चों में से लगभग 4 बच्चे, ठीक है, 10 से 4 बच्चे को अविकसित यानी छोटा कद, ठीक है, अर्थात उम्र के अनुसार लंबाई न बढ़ना, ठीक है। कुछ बच्चों को आप लोग देखी होंगी कि 4 साल हो गए हैं, ठीक है, 4 वर्ष के हो गए हैं, ठीक है, और उनका लंबाई जो है ना बहुत कम होता है, बौना टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये अंतर होता है, ठीक है। तो जो सरकार ने व्यवस्था की है NRHMA ने, ठीक है, तो ये इसी के आपको सिखाने के लिए बताया गया है, ठीक है, कि आपको जो 42 दिन का भ्रमण करके छोड़ देती हैं, ठीक है, तो इसीलिए अब 15 महीने तक बताया जा रहा है, आपको ये सिखाया जा रहा है कि सामान्य से कम वजन ना घटे, ठीक है, कमज़ोर और दुबलापन ना हो, ठीक है, और बच्चे का विकास सही हो, ठीक है। इसीलिए आपको 15 महीने तक की देखभाल करेंगे कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों अच्छा हो, ठीक है।